जब मैं 12th के साथ सेलेक्ट नहीं हुआ और मुझे लगा कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो जैसा द्वंद तुम्हारे मन में था वैसा मेरे मन में। क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? क्या वाकई मैं इस काबिल हूं कि मैं ड्रॉप अगर लूंगा तो मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा? मैं सबको नहीं बोलूंगा कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए, कुछ बच्चों को बोलूंगा जिनको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। शायद उनको बुरा भी लगेगा, पर शायद उनकी प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट होने की कम होगी। पर किनको ड्रॉप लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, इस पर आज बात करेंगे अपने अनुभवों के आधार पर। हजारों की संख्या में हम ड्रॉपर से सिलेक्ट करा के हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत सारा अनुभव है। हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस पे बात करते हैं। जब मैं अपने लिए ड्रॉप का निर्णय ले रहा था तो वाकई मन में बहुत संशय, क्या लूं नहीं लूं, दुनिया क्या बोलेगी, मन में विचार आता था क्या यार वाकई एक साल एक एग्जामिनेशन के लिए, अपने जीवन का एक साल सिर्फ अपने एग्जामिनेशन के लिए क्या बिगाड़ देना, क्योंकि सही लोग इसे बिगाड़ना बोलते, अब मैं उसे बिगाड़ना नहीं बोलता हूं, बट क्या एक साल अपना दे देना, क्या वाकई वो इतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है? इस बात का जवाब मैं पहले देना चाहता हूं, क्योंकि मध्य वर्गीय परिवार से आता हूं। हम ऐसे देश में हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो क्या वाकई इस एग्जाम की वर्थ है? हाँ बिल्कुल है। क्या IIT NIT की डिग्री मैटर करती है? बिल्कुल करती है। लाखों की संख्या में इंजीनियर निकलते हैं, पर सबकी वैल्यू नहीं होती। इस डिग्री की वैल्यू है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट करता हूं, इस डिग्री की वैल्यू है, पर कोई मुझे गलत ना ले कि सिर्फ क्या IITians ही सक्सेसफुल होते हैं, क्या NIT वाले ही सक्सेसफुल होते हैं, ये मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। बट क्या उन्हें पहला चांस मिलता है? हाँ। मैं बच्चों को हमेशा एक एग्जाम्पल लेता हूं, क्यों IIT डिग्री इंपॉर्टेंट है, क्यों NIT की डिग्री इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और क्या भी हमारे पास समय है कि हम उसे लेते हैं? हाँ। मैं बच्चों को बोलता हूं क्लास में, अगर आप बैठे हुए हैं, मैं आपकी क्लास में और बोलूं कि दो टीचर बाहर खड़े हुए हैं, दोनों को आप नहीं जानते हैं, एक टीचर IIT से पास आउट है, एक टीचर नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज या BSc से पास आउट है, आप किससे पढ़ना पसंद करेंगे? आप सब लोग बोलेंगे सर हम IT वाले जैसे पढ़ना पसंद करेंगे। आपने दूसरे वाले को चांस ही नहीं दिया। अगर आपने IT वाले को पहले चांस दिया और उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो दूसरे वाले का नंबर कभी नहीं आएगा। क्या ये अच्छी डिग्री, चाहे वो IIT से हो चाहे वो NIT से हो, क्या आपको पहला चांस दिलाएगी? हाँ 110%। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कई लोगों को हो सकता है लगे कि क्योंकि हम कोचिंग संस्थान चलाते हैं कि इनका तो काम है, उनको व्यापार की तरह देखने लगते हैं। मैं एक शिक्षाविद हूँ, क्योंकि जो मैंने करा, जो बच्चों के साथ मैंने देखा, जो बच्चों का सफल भविष्य होते हुए मैंने देखा, उसके हिसाब से मैं आपको निर्णय देने यहाँ पे आया हूँ। ये बिल्कुल स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, शिक्षा से प्रेरित है। बिल्कुल सच बात आपको बोलूंगा, जो आपके लिए सही होगा, इसमें कोई भी लाग लपेट नहीं होगी। हमारी राजस्थान भाषा में यही बोलते हैं। तो क्या IIT डिग्री इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अब किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना, इस पे बात होनी चाहिए। मैं अगर आप इसको दो कैटेगरी में तोड़ दूं, आपको जैसे कि मैंने आपको लिखा, अगर मैं इसको दो कैटेगरी में तोड़ दूं, मैं आपको बताता हूं। सब कैटेगरी के लिए बात होगी, जनरल कैटेगरी, SC ST OBC। मैं अपने पास जो है एक पूरी डेटा बना के लाया हूं, जो अभी तक मैंने अनुभव करा है हमारे पुराने डेटा के हिसाब से, किनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, किसके कम होते हैं, उस पर अपने को बात करनी चाहिए। डेटा पूरा बना के लाए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसको दो कैटेगरी में अगर मैं तोड़ूं आपको अच्छे से, अगर मैं आपको सही बताऊं तो इसको दो कैटेगरी में अपन तोड़ें कि एक ऐसे बच्चे होते हैं जिसने तैयारी करी 11 और 12 तैयारी करी। अच्छा ये किसको मान रहा हूं मैं, जिसने तैयारी करी, किसको मान रहा हूं? पहले अपन इस बात किसको मान रहा हूं कि मैं जिसने तैयारी करी उसको किसको मानना, ध्यान समझे। तैयारी करने वाला नहीं सिर्फ कोचिंग में एडमिशन ले लिया या कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया था, उससे बात नहीं बनेगी। तैयारी करने का मतलब है जिसका 60% चैप्टर्स की थ्योरी आती। अच्छा ये सुनना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हमारे भविष्य का पूरा निर्णय क्या हम 10-15 मिनट लगा के अपने भविष्य का निर्णय, जिसको ज्ञान है, जिसने खुद ने भी ड्रॉप लिया है और जो हजारों की संख्या में बच्चों को 12th पास में सेलेक्ट करा चुका है, क्या उससे अपने को 10-15 मिनट बात सुननी चाहिए? बिल्कुल काम बात। ध्यान। तो मैं किसको मान रहा हूं जिसने तैयारी करी है, 60% चैप्टर की थ्योरी आती प्लस कम से कम 5000 से ज्यादा सवाल कर रहा है, इसको मैं तैयारी मान। सिर्फ कोचिंग में एडमिशन लेने को तैयारी नहीं माना जाता, किसी भी कोर्स को, ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने को तैयारी नहीं माना जाता। अगर आपने करा हुआ है कि 60% की थ्योरी मुझे क्लियर है, चैप्टर्स की लगभग मुझे क्लियर है, हाँ मुझे लगता है इसकी थ्योरी मुझे आती है और 5000 से सवाल ज्यादा मैंने कर रखे हैं, तो मैं मानता हूं कि तुमने तैयारी करी। अब इसको कैसे तोड़ते हैं? अच्छा ये बच्चे जिन्होंने तैयारी करी ही नहीं, सिर्फ बोर्ड की तैयारी करी, तैयारी बोर्ड की, ठीक है, बोर्ड की करी, तो क्या करें? ठीक है भाई, तैयारी बोर्ड की करी तो उनको तो भाई जाहिर सी बात है कि उनके लिए अलग विकल्प है, उन्होंने तो अभी सोचा ही नहीं कि हमें जेई करना है। अब वो क्या वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल होते हैं। अब अपन ध्यान दें तो इसमें कैटेगरी कौन कौन सी है? जनरल EWS OBC NCL, ठीक है, SC और ST। तो मैं आपको बहुत बेसिक बात बताता हूं, जो मैंने अपने अनुभव से देखा कि किन बच्चे के चांसेस होने का सिलेक्शन होते हैं। पहली बात अपन एक बात समझे, अगर आप पेरेंट्स के प्रेशर में या सिर्फ दोस्तों के फैसिनेशन में ड्रॉप लेना चाह रहे हो तो मत लीजिए। जब तक मन से आवाज नहीं आ रही कि मेरे को अपना एक साल में डिवोट कर सकता हूं, मत करिएगा। पहली बात, किसको नहीं करना चाहिए? जिसके मन से आवाज नहीं आ रही है वो मत करिए। हाँ, क्या आवाज आनी चाहिए? मेरे हिसाब से लॉजिकली आनी, पर फिर भी नहीं आ रही कि नहीं यार अपन नहीं कर पाएंगे, अपन पढ़ लिए 11-12 बहुत यार। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने 11-12 खूब मेहनत करी और अभी जेईई मेन दिया था, खूब मेहनत करी थी और सारे प्रयास कर लिए थे, सब कुछ कर लिया था और फिर भी उसकी परसेंटाइल 10 या 15 ही आई। कोई मतलब नहीं, मुझे लगता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ और दे रखा है। ये तो आपने प्रूव कर दिया कि आप मेहनती हो, तो कुछ और सोचो कहां पे भगवान ने आपको चुन रखा है। सबको एक ही चीज के लिए चुनाव ये जरूरी नहीं। हाँ सर, बात आप बिल्कुल सही कहे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं, जनरल कैटेगरी में जो मेरा अभी तक अनुभव कहता है कि अगर आपकी परसेंटाइल, आपने तैयारी करी थी इस क्राइटेरिया में जो मैंने आपको लिखा, अगर आपकी तैयारी मैं आपको बताऊं, अगर आपकी तैयारी, आपकी परसेंटाइल 25 परसेंटाइल से ज्यादा है तो आपके चांसेस हैं। मैं फिर कह रहा हूं जिसकी 25 परसेंटाइल से कम है उसे डिमोरलाइज नहीं करना चाहता हूं, बट जो मैंने अमूमन देखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, जनरल कैटेगरी में 25% ज्यादा और तैयारी करी तो रिपीट कर लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को इससे ग्रो करते हुए देखा है। हालांकि मेरे पास ऐसे एग्जांपल भी जिन्होंने
जनवरी अटेम्प्ट से 4 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल भी लाएं, बट चांसेस उसके थोड़े कम हो, ऐसे भी होते हैं, बट ये चांसेस की बात कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन। ऐसे ही अगर अपन जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये परसेंटाइल 20 परसेंटाइल से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जिन्होंने तैयारी नहीं करी तो ये परसेंटाइल 10 परसेंटाइल से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने बोर्ड अच्छे से पढ़ रखा है और आप में पढ़ने की क्षमता है साइंस मैथ्स को, तो 10 परसेंटाइल से ज्यादा होनी चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस में भी अगर आप हैं तो भी परसेंटाइल 10 परसेंटाइल से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे अगर मैं ओबीसी एनसीएल की बात करूं तो ये 15 से 18 परसेंटाइल से ज्यादा आपकी होनी चाहिए। कोई डेटा इसका फिक्स नहीं कर सकते, मैं एक अंदाजा आपको दे रहा हूं। बाकी जाहिर सी बात है कि सिलेक्ट वही होगा जिसमें जोश होगा, जिसमें जुनून होगा, ये बात सच्चाई। ऐसे ही अगर इसमें बात करें तो ये 10 परसेंटाइल से ज्यादा होनी चाहिए, आप चांसेस सिलेक्ट होने के तभी होंगे। एससी एसटी में अगर अपन बात करें तो एससी एसटी में कट ऑफ बहुत कम जाती है, तो इसको आप 10 परसेंटाइल लिख लीजिए, और जो एसटी है उसकी और कम जाती है तो इसको आप 5-7 परसेंटाइल से भी ज्यादा है, मतलब ये कोई भी कर जिसने तैयारी करी है। और इसमें तो कुछ भी परसेंटाइल हो, ग्रेटर देन 0, कुछ भी हो ग्रेटर देन 0, इसमें तो करनी ही करनी है अगर आप इन कैटेगरीज से हो, बहुत ज्यादा चांसेस हो। मैं रिजर्वेशन पे बात करने आया, बट आपको सच्चाई बताने आया। ध्यान सुनना, भी 3 बातें और बताऊंगा। ये तो वो क्राइटेरिया जिसके हिसाब से आपको रिपीट करना चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में बोला रिपीट किसको करना चाहिए, जिसके मन से आवाज आए। रिपीट किसको करना, क्या रिपीट करना वर्थ है? हाँ बिल्कुल वर्थ है, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे देश में इतनी भीड़ है कि आपको ये प्रूव करने के लिए कि आपको पहला चांस मिले, इसके लिए आपके पास डिग्री अच्छी होनी चाहिए। एक और बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप चाहते हो कि आप अगर ड्रॉप ले रहे हो जैसे मैंने लिया था, तो मुझे लगता है मेरे जीवन का 2 महत्वपूर्ण निर्णय, उनमें से एक ये था, दूसरा क्या था वो बाद में कभी बताऊंगा। पहला निर्णय जब मैंने लिया था कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है, जिसने मेरे जीवन की दिशा को ही बदल दिया। और जो भी आपके समक्ष खड़ा हूं वो शायद उस डिसीजन की बदौलत ही हूं। तो आज आपका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होगा। किसी के भावावेश ना लें, मन से इंट्रोस्पेक्ट करें, मन से सोचे कि मुझे क्या। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको 3 वादे मुझसे करने पड़ेंगे। तीनों वादे अगर सही कर लोगे और मन से अगर तैयारी करोगे तो सिलेक्ट होगे 110% तुम लोग सिलेक्ट होगे। हजारों की संख्या में हम सिलेक्ट कराते हैं मोशन का, तो वैसे भी 13 का परसेंटेज सिलेक्शन सबसे बेहतर होता है। हाँ 13 में क्या सर टॉप रैंक्स आती है, हम कई बार टॉप रैंक ला चुके हैं 66, 71, पर आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, चांसेस ऑफ टॉप रैंक, टॉप 20, टॉप 100 में 12th वालों के चांसेस ज्यादा होते हैं। पर मोशन से का तो मैं गारंटी ले सकता हूं, परसेंटेज सिलेक्शन 13 का बहुत ज्यादा होता है, 13 से सिलेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं 110। पर कई बार बच्चे 9 से तैयारी करना चालू कर देते हैं तो उनके टॉप 100 में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कोई 11 से कर देते हैं तो ज्यादा होते हैं। ये बात आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बट परसेंटेज सिलेक्शन में ताबड़तोड़ बहुत सारे बच्चे, हमारी पूरी परसेंटेज सिलेक्शन को संभाल के ही वो रखता है 110%। हाँ टॉप रैंक में कंट्रीब्यूशन जरूर 12th वालों के साथ वालों का होता है, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्म पेरेंट्स होते हैं, वो 9 से तैयारी चालू करते हैं, उनकी ही जनरली आप देखोगे टॉप 10, टॉप 100 चाहे वो कहीं से भी हो, जनरली वो बच्चे वो होते हैं जो 8, 9, 10 से चालू कर देते हैं, बहुत जल्दी उनके इन्फॉर्म पेरेंट्स होते हैं। 13 वाले जनरली थोड़े से कम जागते हैं। हिंदी माध्यम वाक्य वाले बच्चे बहुत सिलेक्ट होते हैं, मैंने उन पे वीडियो बनाया, वो भी सिलेक्ट होते हैं, घबराना मत। खैर 3 प्रॉमिसेस जो तुम्हें करने हैं जिसकी वजह से तुम सिलेक्ट होंगे। 3 प्रॉमिसेस मुझे करने, वादा कर। मैं तुम्हें कहता हूं ये 3 प्रॉमिसेस अगर तुम लोग कर लोगे तो ये तो मान के चलो कि कंफर्म तुम सिलेक्ट भी होगे और जीवन में सफल भी हो। सिलेक्ट भी होगे और जीवन में सफल होगे। क्या 3 वादे हैं, ध्यान से सुनना अच्छे से। पहला वादा हार्ड वर्क को लेकर, कम से कम 13 आवर्स अ डे पढ़ूंगा, इंक्लूडिंग क्लासेस है, घबराना मत, इंक्लूडिंग क्लासेस, क्योंकि करीब 5 से 6 घंटे में आपको पढ़ाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, तो इंक्लूडिंग क्लास ठीक है सर। एक बात तो ये करेंगे, एक और वादा करेंगे, रोज 80 सवाल से ज्यादा करूंगा, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, थ्योरी की सवाल, 80 सवाल से ज्यादा करूंगा, ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि 80 सवाल से ज्यादा करूंगा। जो तीसरा वादा है वो क्या वादा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद पर शक नहीं करूंगा, खुद पर शक नहीं करूंगा, रोज खुद से बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी कोचिंग फेल हो जाती है भाई साहब, कोचिंग गारंटी ले सकती, मेहनत खुद को करनी पड़ती है। तू बोले मोशन कोटा में आज हम तेरा गारंटी ले लेंगे, नहीं, पढ़ना तेरे को पड़ेगा। परसेंटेज सिलेक्शन ज्यादा होती है, टीचर अच्छा, मटेरियल सब हम करते हैं, बट रियलिटी में आपको करना पड़ेगा। खुद पर शक नहीं करूंगा या करूंगी, लड़कियों के लिए बोल रहा हूं, कोई भी हो, शक नहीं करूंगा या करूंगी। अगर शक कर लिया तो सब बेकार है जो मेहनत आपने करी, ठीक है। और एक स्टार मार्क लगा, एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि एग्जाम की पसंद का नहीं, एग्जाम की पसंद का पढ़ना है। ध्यान सुन, एग्जाम की पसंद का पढ़ना है, खुद की पसंद का नहीं, खुद की पसंद का नहीं। याद रखना, ये स्टार मार्क लगाया है मैंने, तुम्हारी पसंद का नहीं पढ़ना है, बोर्ड के तरीके से नहीं पढ़ना है। क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि सर मैं पता नहीं कोटा आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, किस तरीके की आप तैयारी करनी चाहिए, क्या आपका शेड्यूल होना चाहिए, इसके लिए 2 वीडियो और अलग बना रहा हूं। क्या बेस्ट तरीका है तैयारी करने का, एक और वीडियो बना रहा हूं, उसे देख लेना। अगर आपके मन में शंका है कैसे कोर्सेज कंप्लीट होंगे, क्या मैं वाकई कर सकता हूं लॉजिकल, उसके लिए एक अलग वीडियो बना रहा हूं, ताकि तुम्हें समझ में आए हाँ भाई पहले कॉन्फिडेंस आना जरूरी, क्या ये पॉसिबल है, कहीं मैं इंपॉसिबल में तो नहीं घुस रहा हूं, क्या जो मैं कर रहे हैं क्या वो लॉजिकली पॉसिबल है। तो इन दोनों वीडियो को जो आपको और थंबनेल में दिखाई देंगे उसको आप देख सकते हो। बट आशा करता हूं कि ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए काम का होगा और आपके निर्णय में आपको सहायक रहेगा कि मुझे रिपीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पर वादा कर दो कि सर हम अगर रिपीट करेंगे तो इन प्रोमिसेस को फॉलो करेंगे, यस और नो? हाँ सर। और याद करके कि खुद की पसंद का नहीं, एग्जाम की पसंद का पढ़ें। किसी पसंद का पढ़ेंगे, एग्जाम की का। फिर कह रहा हूं जो भी मैं आपको यहां बोलने आया हूं ये स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, शिक्षा से प्रेरित है, क्योंकि मैंने भी इससे बहुत पाया है। पर अगर जोश और जुनून है करो, घबराओ मत। कहीं से कोटा आगे कर सकते हो, कोटा आगे कर लो, मोशन में आगे कर सकते हो, नहीं कर सकते अपने घर पे रह के करो। क्या बेस्ट तरीके हैं मैंने आपको जो बोला, उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या अफोर्ड कर सकता हूं, मेरे लिए क्या पॉसिबल है, वो देख लेना आप। उसमें कोई मैंने ये भी
भी नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मोशन में ही आपको लेना है, जहां आपको लेना हो, जैसे आपको लेना, पर करना जरूर अगर मन में। ठीक है, चलो भाई, हाँ सर हम करके बताएंगे, लिख दो पक्का। फिर मिलते हैं जल्दी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।